मेरे को दुख होता, कुछ लोग बताते हैं ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं कि एक बढ़िया बच्चे का भी पता लगा जाट है, उसने किराए पे घर भी नहीं देता कोई है कि नहीं, बोल तो पड़ो। तो क्या पैदा कर रहे हो? जिसने किराए पे घर देने से भी कोई डरता हो, उसके प्रति क्या सम्मान का भाव रह गया? अरे हम किन महापुरुषों की संतान हैं, गोकुला जाट जैसे महापुरुषों के पुत्र हैं, महाराजा सूरजमल की संतान है, हम ऋषियों की संतान है, ये देश का गौरव है। आज हम वो पैदा कर रहे हैं कि हरियाणा में 250-300 तो जेलों में पड़े, अपराधी पड़े कि नहीं पड़े, इससे भी ज्यादा। और हाल ये हो गया, पढ़ाते लिखाते नहीं, बच्चों पे ध्यान नहीं, एक एक गांव में 250-250 छोरे पंचायत बनावर किल की मारे सारा दिन, ना उन्हें काम ना धाम, ना कोई इनकी शादी करता, रंडवी फौज फिरे एक दूसरे के। बताओ, ये हाल है आपका। और तुम कर्म योगी हो, इन बालका ने दिशा दो, इनको अच्छा तरीका करो। और ये तरीका है, जितने चौधरी हैं, ये जो सुखी राजनीति न उठपटांग की, इसमें तो निकल के और सही ढंग से अपनी शिक्षण संस्थाएं बनाओ कोने पे, अच्छे अच्छे जौन बच्चों ने वहां भेजो जहां अच्छे संस्कार मिले, उनमें दारू का प्रतिबंध हो, अच्छे लोगों के भाषण प्रवचन हो, धार्मिक भावना हो, तो अपने आप अच्छे संस्कार बच्चों के बनेंगे। तो ऐसा मेरा निवेदन है। और हमारा संगठन, मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि भाई हम मजबूत बने, इसलिए नहीं कि हम कोई धरती न तोड़ेंगे। हमारी मजबूती 36 बिरादरी की उन्नति का कारण बननी चाहिए। लोगों को गर्व होना चाहिए कि भाई कहीं किसी बहू बेटी के साथ कोई गलत कर, यार जाट का छोरा जा रहा, उसने वहीं पकड़ कर ऊँग दे। इस प्रकार की सोच हमारी होनी चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम सहारा बने। मैंने एक बात बीच में कही थी, गांव के अंदर हर बिरादरी रहती, हम भी रहते थे, कितना प्रेम था। वह लोग खेत में काम कर रहे थे, बदले में हमारी माँ दादी ये नाई का, ये लोहार का, ये कुम्हार का, ये जुलाहे का, ये सुनार का, सारों को देने का प्रोग्राम था कि नहीं। वह हमारे ब्याह शादी में वह चौधरी, हम उनके यहाँ चौधरी। कितना भाईचारा था समाज में, कितनी एकता थी समाज में, एक दूसरे के सुख दुख के थे। आज भी सारी बिरादरियों में हम सब ने वही भाव रखना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भाई अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा दो। तब ये महापुरुष जो पीछे चित्र लगे हैं ना, तब इनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। बहुत लंबी बात मैंने कर दी। मैं कलसानी और पलसानिया, ये दो नौजवान, और इनके जो गुरुजी सही हैं वो हैं चौधरी राम सिंह, ये रहते हैं बेंगलोर में। भाई हम तो अपने अपने काम पर लगे रहे, लेकिन इस युवा पीढ़ी को अपना साथ और सहयोग, आशीर्वाद 24 घंटा मिलने के लिए कैसा आदमी हो, वो जिम्मेवारी चौधरी राम सिंह पूरी करते। इनका बहुत बड़ा सहयोग उनके साथ रहता है और मैं इन युवाओं को बधाई देता हूं। भाई ये भी तो हमारे में हैं, ये भी तो इसी कौम से हैं। दारू ये नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट ये नहीं पीते, किसी के प्लाटर पे कब्जे ये नहीं करते, किसी गैंगस्टर ये नहीं बने। इज्जत कम आ रहे कि नहीं इस कौम में? हमारी भी इज्जत बढ़ा रहे, अपनी भी इज्जत बढ़ा रहे। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे पैदा करो, ये सोचो सारी ताकत लगा के। पूरी ताकत एक ही बात पे हो कि अपने बच्चों को सुरक्षित करो। बच्चों को, थारे बच्चों में इतनी एनर्जी है, आप बुद्धि क्षमता से किसी से कम नहीं। ये चौधरी साहब अपनी बहू नई आई थी, मेरे तो बताई एक दिन इन बात। इनका नया नया ब्याह है, चौधरी राम सिंह का ब्याह हुआ। पिताजी तक कहने लगे व्यापार करूंगा। चौधरी ने कहा तू आप भी भूखा मरेगा, हमने भी मारेगा। जाट व्यापार का क्या मेल है?
लेकिन जज्बा देखो कि ना दुनिया से हटकर काम करूंगा। नई बहू आई थी, लोगों ने मुंह दिखाई पैसे दिए थे, उस बेचारी ने 135 रुपये मिले थे मेरी बहनों इनकी बहू ने, और वह 135 रुपये न खोज लिए उस पर, और 135 रुपये लेकर बेंगलोर में गए। आज 1000 आदमियों ने नौकरी दे रहे हैं। ये काम सीखो, दूसरा ते सीखो, घर छोड़कर निकलना सीखो, दुनिया न अपनी बनानी सीखो और दुनिया का बनना सीखो। ये है जीने का तरीका। ये मार दिया, लठमोगर, तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये पुराने जमाने की बात है भाई। वो जमाना था मसल युग, जो था महाराजा सूरजमल का, वो मसल युग था। वहां तलवार और खूंटा बजाने का युग था, उनके साथ था। आज वो जमाना, आज है बुद्धि का युग। विवेक से काम लो, बुद्धि से लो। अंत में मैं एक बात बार बार कहता हूं, नेता नहीं कहते उस बात में, मैं इस बात को कहता हूं भाई। मैं खुद भी नेताजी नहीं हूं, मैं तो शिक्षक हूं, बालक पढ़ाता रहा हूं। मैं तो इस पद पर मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने पता नहीं क्यों कर लिया बैठा दिया। वो तो उन्होंने बेचारों ने कृपा की। मैं तो कभी किसी राजनीतिक मंच पे जिंदगी में गया ही नहीं, मैं किसी पार्टी का कदे मेंबर बना नहीं। मैं तो बालक पढ़ाता था और किसानों के बीच में प्राकृतिक खेती का प्रचार करता था, गौ नस्ल सुधार की बात करता था, समाज से कुरीतियां मिटाने की बात करता था। आर्य समाज के संपर्क में आकर के विचार मिले थे, इसी सोच को लेकर ये लोग ले आए। और भाई मैं तो इसी काम पे यहां जुटा पड़ा हूं। थारे को मैं निवेदन करूं, तुम पशुपालक भी हो और खेती करने वाले भी हो। मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, IAS, IPS, इन सिविल सर्विसेज में भेजो। अच्छे पढ़ाओगे कहीं ना कहीं तो फिट होएगा। और उसके साथ बिजनेस में भेजो, चौधरी रमन सिंह की तरह, चौधरी राम सिंह की तरह। इनमें भी मेरे कितने भाई बैठे हैं, अपने बच्चों को उस बिजनेस की ओर भी भेजो। और खेती करो तो मॉडर्न प्राकृतिक खेती करो। ये गेहूं चावल बो दिए, सारी धरती का पानी काट दिया, आप भी भूखे मरें और धरती बंजर बना दी। मैंने यहां अभियान चला इस गुजरात में, आज 5.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती करने लगे गुजरात में। इतनी तेजी से लोग बदले। और हिमाचल प्रदेश में मैं 4 साल गवर्नर रहा, वहां मैं गांव गांव में जाता था और लोगों को मैंने प्राकृतिक खेती सिखाई। और उसका परिणाम अब बता क्या हुआ? देखो ये अखबार है, ये देखो हिमाचल का ये अखबार, इसमें लिखा है हिमाचल की 99.8% पंचायतें प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुकी हैं। पूरा हिमाचल बदल दिया। वहां के किसानों की 36% खेती की लागत घट गई और 8% इनकम बढ़ गई। और धरती बंजर होने तक बच गई, पर्यावरण बच गया, पानी बच गया, और लोगों को कैंसर करके अस्पताल भेजने तक पिंड छूट गया। आप सबसे निवेदन है चौधरियों कि प्राकृतिक खेती करो और अपने बच्चों ने पढ़ा करके योग्य बनाकर अलग अलग क्षेत्र में भेजो। सब जगह आपके बच्चे जाएं और गुणवान बन करके जाएं। सारी दुनिया के लोग ये मानने, दूसरी 36 बिरादरी बायू जाट का छोर आ गया तो हमारा भी सारा बनेगा, हमारी भी मदद करेगा, ये भावना होनी चाहिए।